नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल टू स्टडी आईक्यू। मैं हूं प्रशांत धवन। अचानक से ईरान ने इंडिया और इजराइल को टारगेट करना स्टार्ट कर दिया है पाकिस्तान की धरती से। यहां पे आप देख पाओगे आज के समय ईरान के प्रेसिडेंट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट विजिट पे गए हैं टू पाकिस्तान। दोनों कंट्रीज नेबरिंग देश हैं और पाकिस्तान में आप कह सकते हैं इब्राहिम रईसी का एक ग्रैंड वेलकम हुआ है। और ये जो विजिट है ये सिर्फ एक दिन की नहीं है, ये पाकिस्तान के कई शहरों को विजिट कर रहे हैं। ये कराची में गए हैं, उसके अलावा यहाँ पे आप देख पाओगे मोहम्मद अली जिन्ना की जो कब्र है उसको भी रिस्पेक्ट दी यहाँ पर ईरान के प्रेसिडेंट ने। यहाँ पे आप देख पाओगे इब्राहिम रईसी ये जिन्ना के मौसोलियम में खड़े हैं और अपने आप में मैं कहूंगा बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज सेंड कर रहे हैं पूरे रीजन में जिन्ना के मौसोलियम को विजिट करके। उसके बाद देखिए पाकिस्तान में खड़े होकर ये एक भाषण देते हैं अपने ईरानियन सपोर्टर्स को और उस भाषण में ये कह देते हैं कि हम इजराइल को मिटा देंगे। ये अगेन जो आर्टिकल मैं आपको दिखा रहा हूं रशिया टुडे का है। रशिया का जो सरकारी न्यूज आउटलेट ही आप कह लीजिए ये है रशिया टुडे। इन्होंने ये आर्टिकल पब्लिश किया है कि ईरान थ्रेटन्स टू वाइप आउट इजराइल। ईरानियन प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी हैज थ्रेटेंड इजराइल विद एनाइलेशन के कंप्लीटली इजराइल को ये खत्म कर देंगे अगर एक बार फिर से इजराइल ने अटैक किया ईरान को। अभी रिसेंटली जैसे मैंने आपको बताया था S-300 जो है ईरान का ये इजराइल ने डिस्ट्रॉय कर दिया था। तो उसके बाद अब कह रहे हैं अब एक और अटैक कर दिया तो इजराइल को ये बिल्कुल खत्म कर देंगे। और सबसे बड़ी बात ये स्टेटमेंट ईरान से नहीं दी गई, ये स्टेटमेंट दी गई है पाकिस्तान में खड़े होकर। और मैंने एक बात नोट करी थी कि पाकिस्तान के भी बहुत सारे जो जर्नलिस्ट हैं वो इस न्यूज को कवर कर रहे थे। जो ये इनकी वीडियो है स्पीच की जिसमें ये बात कह रहे हैं, ये फारसी में हमारे लिए पॉइंटलेस है देखना क्योंकि हमें समझ नहीं आएगा। ये वीडियो ईरान में और इवन बाकी जो इस्लामिक कंट्रीज हैं वहां पर काफी वायरल भी हुई थी। नाउ अब इजराइल के बारे में ये सब कहने के बाद जब एक जॉइंट स्टेटमेंट आई ईरान और पाकिस्तान की, अब तक आप अगर करंट अफेयर्स फॉलो कर रहे हैं आप समझ गए होंगे कि जब दो वर्ल्ड लीडर्स मिलते हैं तो एक जॉइंट स्टेटमेंट सामने आती है कि दोनों कंट्रीज का एक जॉइंट विजन क्या है, किस तरीके से वो दुनिया में आज के समय जो इवेंट्स हो रहे हैं उनको देखते हैं। तो ईरान और पाकिस्तान ने अपनी जॉइंट स्टेटमेंट में बहुत से इश्यूज कवर किए। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का मेंशन किया दोनों कंट्रीज के बीच में कि इस पर ये काम करेंगे। ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन का भी ओपनली मेंशन किया जिसको लेकर यूएसए ने ओपनली धमकी दी है पाकिस्तान ईरान को कि ये पाइपलाइन अगर बना दी तो यूएस सैंक्शन लगा देगा दोनों कंट्रीज पर। फिर इसके बाद कश्मीर का भी मेंशन कर दिया। ये देखकर मैं काफी सरप्राइज था क्योंकि जिस तरीके से इन्होंने कश्मीर का मेंशन किया ना जॉइंट स्टेटमेंट पे, ये बहुत ही जरा सरप्राइजिंग है। अब यहाँ पे आप देख पाओगे ये है जॉइंट स्टेटमेंट ईरान और पाकिस्तान की। इसमें आप अगर देखोगे कश्मीर का एक बार मेंशन किया गया है। यहाँ पे लिखा है बोथ साइड्स हाईलाइटेड द नीड टू रिजॉल्व द कश्मीर इशू थ्रू डायलॉग। ना पहली बात तो ना एक बात नोट करना, सऊदी अरेबिया की ही तरह ईरान ने यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन की बात नहीं करी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। इंडिया हमेशा इस बात पर आपत्ति जताता है कि जो भी इशू है कश्मीर का ये पाकिस्तान और इंडिया बैठकर बायलैटरली रिजॉल्व करेंगे थ्रू डायलॉग। इसमें कोई यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के रेजोल्यूशन को काउंट नहीं किया जाएगा। तो इस पर्टिकुलर केस में भी पहले डायलॉग की बात करी गई और आगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात उन्होंने ये भी ऐड करी है ऑन द विल ऑफ द पीपल ऑफ दैट रीजन। नाउ इसको लेकर मुझे पता नहीं इंडिया कैसे रिस्पॉन्ड करेगा क्योंकि लिटरली यहां पर ईरान कह रहा है कि जो भी कश्मीर के लोग चाहेंगे उनके हिसाब से रिजॉल्व करना चाहिए ये सारा इशू। तो क्या ये प्लेबिसाइड की भी बात कर रहे हैं, क्या ये वोटिंग की भी बात कर रहे हैं, जिसके बारे में काफी बार पाकिस्तान के जो एक्स प्राइम मिनिस्टर है इमरान खान जो आज के समय जेल में है वो मेंशन किया करते थे। और फाइनली इन्होंने कहा है इन अकॉर्डेंस विद इंटरनेशनल लॉ। तो ईरान ने देखो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का जो रेजोल्यूशन है ये मेंशन नहीं किया, जस्ट लाइक सऊदी अरेबिया। और इससे पहले आपको याद होगा मैंने एक प्रीवियस वीडियो में ये भी बताया था कि जब एक जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी शहबाज शरीफ और इब्राहिम रईसी की, तब शहबाज शरीफ काफी बार कश्मीर का मेंशन कर रहे थे मगर इब्राहिम रईसी ने अपने मुंह से कश्मीर का मेंशन एक बार भी नहीं किया। बट जॉइंट स्टेटमेंट में आप कह लीजिए सिंस पाकिस्तान इजराइल को कोसने को तैयार हो गया था क्योंकि इस जॉइंट स्टेटमेंट में ना इजराइल का इतनी बार मेंशन किया गया इट्स ऑलमोस्ट फनी। तो सिंस पाकिस्तान दो चीजों पे ईरान के लिए मान गया, पहली बात तो इजराइल को कोसने के इशू में और दूसरी बात ईरान पाकिस्तान पाइपलाइन के टॉपिक को लेकर पाकिस्तान कह रहा है कि ये बिल्कुल आगे बढ़ेंगे। क्लियरली ये यूएसए को एक हिंट दे रहे हैं कि सैंक्शंस का इनको डर नहीं है, ये पाइपलाइन बिल्ड करके छोड़ेंगे। यहाँ पे आप देख पाओगे पॉइंट नंबर 6 में साफ साफ लिखा है कि दोनों लीडर्स ने कहा है कि बिल्कुल एनर्जी कोऑपरेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और जो आईपी गैस पाइपलाइन है ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन जो इन द फ्यूचर आईपीआई गैस पाइपलाइन भी बननी थी, ईरान पाकिस्तान इंडिया गैस पाइपलाइन, अभी खैर इंडिया उस प्रोजेक्ट से बिल्कुल दूर हो चुका है, इंडिया इंटरेस्टेड है नहीं। तो ये आईपी गैस पाइपलाइन को लेकर कह रहे हैं बिल्कुल ये आगे बढ़ेंगे।
और फिर फाइनली इजराइल को लेकर इस रेजोल्यूशन में बहुत सी बातें कही गई हैं, जैसे कि यहाँ पे आप देख पाओगे कि बिल्कुल हम कंडेम करते हैं, निंदा करते हैं इजरायली रजीम के अग्रेशन की, जो ये कर रहे हैं फिलिस्तीन में, फिलिस्तीन के लोगों के साथ। इसके बारे में इन्होंने कहा है कि ये बहुत गलत है। फिर स्पेसिफिकली यहाँ पर यह भी मेंशन है कि जिस तरीके से इजराइल ने ईरान की जो एम्बेसी थी इन सीरिया, इस पे आक्रमण किया था, ये गलत था और ये यूएन कन्वेंशन का एक वायलेशन था। यहाँ पे आप देख पाओगे स्पेसिफिकली लिखा है कि जो वियना कन्वेंशन ऑन डिप्लोमेटिक रिलेशंस 1961 है, इसको वायलेट किया था इजराइल ने। और उस सब के अलावा एक सर्टन कमेंट थी बाय द ईरान प्रेसिडेंट, मुझे समझ नहीं आया कि ये क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर इन्होंने कहा है कि जो टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस है ईरान की, वो शेयर करने को ये तैयार है विद पाकिस्तान। आई मीन कौन सी टेक्नोलॉजी है? न्यूक्लियर वेपन पाकिस्तान के पास है। आई मीन दोनों कंट्रीज का हाल वैसे काफ़ी ख़राब ही है, बट कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी है नहीं ईरान के पास जो ये शेयर कर सकते हैं पाकिस्तान के साथ, जो बहुत ज़्यादा निराली है और बहुत ज़्यादा यूनिक है। बट अपनी तरफ से आप कह लीजिए ईरान ने ये ऑफर दिया है और यूएस ओपनली ये कह रहा है कि ये डिसरप्ट करते रहेंगे, वी आर गोइंग टू डिसरप्ट। यूएसए ने ओपनली कहा है कि पाकिस्तान पर सैंक्शन लग सकते हैं अगर ये ईरान के साथ जो अपने टाइज है बढ़ाते हैं और स्पेशली जो ये गैस पाइपलाइन है उस पर काम करते हैं। तो ईरान ने देखिए काफ़ी कंट्रोवर्शियल बातें कही हैं। देखना होगा कि भारत इस पे ऑफिशियली रिएक्ट करता है या नहीं करता, कि तुम दोनों की जॉइंट स्टेटमेंट में, पाकिस्तान ईरान की जॉइंट स्टेटमेंट में कश्मीर का मेंशन करने की आवश्यकता नहीं थी। मोस्ट प्रॉब्ली इंडिया यहाँ पे रिएक्ट करेगा और इसराइल भी देखना होगा कि क्या रिएक्शन देता है स्टेटमेंट के बारे में, क्योंकि जो धमकी दी गई है इसराइल को, ये पाकिस्तान की धरती से दी गई है। तो ये टॉपिक देखिए बिल्कुल न्यूज़ में रहने वाला है। ईरान ने काफ़ी ज़्यादा, मैं कहूँगा, कंट्रोवर्शियल बातें बोलती हैं पाकिस्तान में और इसका इम्पैक्ट कई महीनों तक देखने को मिलेगा। कुछ अपडेट्स आती हैं तो मैं आपके लिए अपडेटेड वीडियो बाद में ले आऊँगा। और फाइनली आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा इस टॉपिक पर। वैसे मैंने एक शॉर्ट वीडियो करी थी अपलोड, कई लोग कह रहे थे कि आपने शॉर्ट वीडियो में ये बात मेंशन नहीं करी, तो अब मैं उसका क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूं। देखिए आज के समय वर्ल्ड चेस चैंपियन है चाइना के डिंग लैरेन। ना उनको चुनौती देने वाले यंगेस्ट प्लेयर कौन है? बेसिकली एक टूर्नामेंट होता है दुनिया भर में, उसमें डिसाइड किया जाता है कि कौन चैलेंज करेगा वर्ल्ड चेस चैंपियन को उसकी चैंपियनशिप के लिए। तो हाल ही में बताइए कि वो कौन व्यक्ति हैं जो बने हैं यंगेस्ट एवर चैलेंजर इन द वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस: गुकेश, रमेश बाबू प्रागनंदा, हिकारू नाकामुरा या फिर मैग्नुस कार्लसन। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग सही आंसर देंगे उनकी कमेंट को मैं हार्ट दे दूंगा ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही उत्तर क्या है। और फाइनली आप लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट मैसेज, अगर आप यूपीएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपके पास टाइम है, 1-2 साल का, आप कॉलेज स्टूडेंट हैं, आप रुक के आराम से प्रिपेयर करना चाहते हैं यूपीएससी एग्जाम के लिए, तो कमेंट सेक्शन में जाइए, यहाँ पे आपको मिलेगा ये लिंक, इस लिंक पर करिए क्लिक और यहाँ पे आपके सामने खुल जाएगा ये पेज। अगर आप मोबाइल फोन पे हैं तो आप स्टडी IQ की जो ऐप है ये भी कर सकते हैं डाउनलोड, और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे स्टडी IQ के वेरियस कोर्सेज। स्टडी IQ के प्लेटफॉर्म में स्टॉक मार्केट से लेकर यूपीएससी, एसएससी, यूपीएससी ऑप्शनल वेरियस कोर्सेज अवेलेबल हैं। स्टेट पीसीएस कोर्सेज भी अवेलेबल हैं, यहाँ पे आप देख पाएंगे। और जो हमारा फ्लैगशिप कोर्स है यूपीएससी P2I कोर्स, P2I इसलिए इसको कहा जाता है क्योंकि प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक ये कोर्स आपकी हेल्प करेगा। इसे आप परचेज कर सकते हैं यहाँ पर कोड PG10 लगाकर। ना यहाँ पे आपको और भी बहुत सारे कोड्स दिख रहे होंगे, सिविल और वेरियस और कोड्स हैं ना। इन कोड्स को आप अगर यूज करते हैं तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट नहीं मिलेगा। अगर आप यूज करते हैं कोड PG10 तो आपको मिलेगा यहाँ पर मैक्सिमम डिस्काउंट पॉसिबल। सो यूज द कोड PG10 एंड सेव मनी। बाय द वे इस कोर्स में आपको 30 महीने की वैलिडिटी मिलती है, तो मतलब कि पर मंथ आप 1000 रुपए से भी कम पे कर रहे होंगे फॉर योर यूपीएससी प्रिपरेशन। सो यूज द कोड PG10 एंड सेव मनी। इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।